डियर फ्रेंड्स, मैं हूं अपूर्वा और आज मैं लेके आई हूं चुनाव पर आधारित प्रश्न। तो आइए देखते हैं चुनाव पर आधारित प्रश्न का जो इजी क्वेश्चन था उसको हम पहले से ही पिछली वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। एक चुनाव में दो प्रत्याशी खड़े थे, ठीक है। कुल डाले गए मत का 20% मत जो था वो अवैध हो गया, ठीक। कुल वैध मतों का 60% मत जीतने वालों को प्राप्त हुआ और वह 28,800 मत से जीत गया। तो ज्ञात कीजिए चुनाव में कितने मत डाले गए, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही कर रहे थे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टोटल वोट, मतलब कुल मत की संख्या कितनी है। तो हम मान लेंगे कि कुल मतों की संख्या कितनी होगी, तो 100% होगी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 20% जो मत है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि 20% जो मत है वो क्या हो गया, अवैध हो गया, ठीक है। तो हम यहां लिख लेंगे ठीक, लिख लेंगे अवैध मत की संख्या कितनी है, तो 20%। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। अवैध मत की संख्या कितनी होगी तब, हुआ ना 80%, ठीक है, हो गया 80%। अब देखिए क्या बोल रहा है कि कुल वैध मतों का 60% मत जो है वो जीतने वालों को प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या, मान लीजिए हम यहाँ पे विनर लिख लेते हैं, ठीक है। विनर को कितना अंक प्राप्त होता है, तो 80 का 60%, ठीक है। क्योंकि पहले से ही बोल रहा है कि वैध मतों का 60% जो वो जीतने वाले को मिलता है। फिर यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, तो हारने वाले को कितना मिलेगा, यदि यदि जीतने वाले को 60% तो हारने वाले को कितना 40%, ठीक है। उसको भी 80 का 40% मिलेगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे, विनर माइनस लूजर का जो अंतर होगा वही तो होगा जीत और हार का अंतर, ठीक है। पहले पिछली वीडियो में हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया था कि विनर और लूजर का जो हार और जीत का अंतर होगा, ठीक है, प्रतिशत में जो अंतर होगा वही होगा हार और जीत के मतों का अंतर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, विनर माइनस लूजर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 जो है वो तो कॉमन हो जाएगा। अब देखिए 60 में से अगर 40 को घटा देंगे तो कितना होगा, 20, ठीक। समझ में आया आप लोगों को, 60 बटा में 100 और 40 बटा में 100 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20 बटा में 100, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि जो मत प्राप्त हो, कितना मत प्राप्त है, 28,800, किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा इसी के बराबर। क्योंकि हम पहले भी देख रहे थे कि विनर माइनस लूजर का जो अंतर होगा वही होगा, विनर और लूजर का जो अंतर होगा वही होगा इसके जीत और हार के अंतर के बराबर, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ठीक, ये जो 28,800 है, ठीक है, ये जो 28,800 ये किसके बराबर है, तो इसी के बराबर है, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए क्या करेंगे, इसको जो है हम लोग कटा देते हैं। देखिए यहाँ पे ये 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा और ये देखिए इसको कटा देंगे, ये 2 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ का जो 0 वो बचा रह जाएगा, ठीक। ये जो है ये प्रतिशत में है, ठीक है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 80% के बराबर कितना होगा, ठीक है, 80% के बराबर कितना होगा, तो ठीक, ये जो 2 0 है ये भी ऊपर से गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे भी 2 0 लग जाएगा, ठीक। ये 80%, मतलब कि ये वैध मतों की अगर संख्या पूछा होता कि वैध मत की संख्या कितना है तो इतना, ठीक है, ठीक है। देख लीजिए तो ये हो जाएगा 80% के बराबर 1,44,000, ठीक है। 80% के बराबर कितना हो जाएगा, 1,44,000, मतलब कि जो वैध मत, ठीक है, वैध मत की जो संख्या है वो कितना है, 1,44,000। अब देखिए हमें क्या पूछ के आ रहा है कि चुनाव में कुल कितने, मतलब टोटल वोट पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या पद पूछ रहा है, तो इसमें 100% के बराबर पूछ रहा है, तो बहुत ईजी है।
हम क्या करेंगे, ये जो 80 है इसको नीचे कर देंगे, क्योंकि यदि 80% के बराबर 1,44,000 तो 100% के बराबर कितना होगा, तो हम 80 से भाग दे देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा 100% के बराबर। ठीक है, तो अब देखिए आइए, ठीक है, ये देखिए 18 का अगर 18 अठे 144, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 18। ठीक है, और ये 2 जीरो है और वो 2 जीरो है। ठीक, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये हो जाएगा 1,80,000। ये जो टोटल मतों की संख्या है वो हो जाएगा 1,80,000। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, और इस टाइप के आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे उसको अवश्य लगाइएगा। एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज कर देती हूँ, देख लीजिए। तो देखिए क्या बोल रहा है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े होते हैं, कुल डाले गए मत का 20% मत अवैध हो जाता है, कुल वैध मतों का 60% जीतने वाले को प्राप्त होता है और वह 28,800 मतों से जीत जाता है, तो चुनाव में कुल कितने मत डाले गए। ठीक है, तो ये देखिए टोटल वोट हो जाएगा 100, अवैध मत हो जाएगा 20%, वैध मत 80%, विनर को मिलेगा 80 का 60%, लूजर को मिलेगा 80 का 40%। यहाँ पे विनर और माइनस विनर का और लूजर का अंतर निकाला जाएगा, इससे होगा 80 का 20% बटा में 100 किसके बराबर होगा, तो 28,800 के बराबर होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 80 के बराबर कितना हो जाएगा, 1,44,000 हो जाएगा, तो 100% के बराबर कितना होगा, 1,44,000 में 80 से भाग देके 100 से गुणा कर देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा टोटल वोट। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है दोस्तों, देख लीजिए नेक्स्ट सवाल। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े हुए, ठीक है, 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, जितना मत पड़ा उसका 10% मत अवैध हो गया, जीतने वाले को 60% मत मिला और वह 16,000 मत से जीत गया, तो कुल वैध मतों की संख्या। ठीक है, उसमें क्या पूछ रहा था, कुल कितने मत डाले गए, ठीक, टोटल वोट पूछ रहा था, इसमें वैलिड वोट पूछ रहा है। ठीक है, और एक बात और कि उसमें जो है आपका वो नहीं दिया था क्या, हाँ, उसमें जो लोग मत नहीं दिए हैं उसमें सभी लोग मत दिए थे, लेकिन इसमें क्या है 20% जो मत है लोग हैं वो मत का प्रयोग नहीं किए। ठीक है, तो इसको भी इसी कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं। देखिए, ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, पहले हम पिछली वाले क्वेश्चन की तरह इसको भी लिख लेंगे, टोटल वोट कितना है 100%। ठीक, अब देखिए क्या करना है इसमें कि जो वोट डाला ही नहीं गया, ठीक है, जैसे मतलब नॉर्मली आप लोग भी देखते होंगे किसी कारणवश या फिर ऐसे किसी का मन नहीं करता तो वोट ना डालने नहीं जाते, तो उसी तरह इसमें 20% जो लोग हैं वो वोट डालने गए ही नहीं। ठीक, तो देखिए ठीक है, वोट नहीं पड़ा कितना प्रतिशत, तो 20%। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब देखिए हम लोग लिख लेंगे मत पड़ा, कितना मत पड़ा, तो वो हो जाएगा 80%। ठीक है, ये 20% है जिसमें कि सॉरी 20% वोट नहीं पड़ा, 80% क्या है वोट पड़ा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 100% जो वो टोटल वोट है। ठीक, अब देख लीजिए आप लोग, बोल रहे कि 10% तब जितना मत पड़ा, ठीक है, जितना मत पड़ा उसका 10% जो मत है वो क्या है, अवैध है, तो 80 का ही 10% अवैध हुआ होगा ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे कितना हो जाएगा 8, अगर 80 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 72। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 72% जो है, ठीक, क्या 72% जो है वो क्या है वैलिड वोट, मतलब कि वैध मत। वैध मत कितना है, तो क्या है 72%। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जीतने वाले को, ठीक है, जीतने वाले को, ठीक है, तो देखिए जीतने वाले को कितना प्रतिशत, देखिए यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा छूट गया मुझसे कि वैध मतों का, ठीक है, जीतने वाले को वैध मत का कितना प्रतिशत मिला, तो 60%। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग विनर, विनर को कितना मिला 72 का 60%। ठीक है, 72 का 60%। ठीक,
सेम प्रोसेस पिछले वाला जैसे यहाँ पे लिख लेंगे, छोड़िए इसको, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे कि लूजर को कितना मिला, तो 72 का 40%, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना है कि जैसे पिछले में हम लोग किए थे कि विनर का और लूजर का अंतर निकालेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम पहले वाले क्वेश्चन से ही बार बार आपको समझा रहे हैं कि जो विनर और लूजर का प्रतिशत अंतर होता है वही होता है उनके जीत हार के अंतर के बराबर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट नहीं, इसको आगे देखते हैं। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए विनर माइनस लूजर, ठीक है। विनर माइनस लूजर क्या हो जाएगा, ठीक है। विनर माइनस जो लूजर होगा वो होगा, ठीक, 72% तो जैसे का वैसे रहेगा ही, ठीक। और यहाँ पे विनर माइनस लूजर जो होगा वो 20%, ठीक है। 20% बराबर 100, ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा आपका 16,000 के बराबर, ठीक है। क्योंकि जीत और हार का जितना अंतर होगा वही होगा उसके बराबर। तो यहाँ पे देखिए 72%, ठीक है। 72% गुणे ठीक, अब इसको वैसे कटाएंगे, ठीक। तो अब देखिए ठीक, और ये तो जो 2 जीरो है वहां पे आके गुणा हो जाएगा, ठीक, मतलब 100 से गुणा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब क्या कह रहा है कि 72%, कि 72% क्या है, तो वैध मतों की संख्या पूछ क्या रहा है कि कुल वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 72% के बराबर कितना आ गया, 72% के बराबर कितना आ गया, तो 80,000। तो यही हो जाएगा कुल वैध मतों की संख्या, क्योंकि 72% ही कुल वैध मत है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? तो नेक्स्ट देखते हैं।